हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, कैसे फ्लो करता है, कैसे कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं और कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्चार्ज को। डिस्चार्ज आप आगे पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले आप कर रहे थे टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो इसके अंदर आपने किया था स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो और इनकंप्रेसिबल फ्लो, टर्बुलेंट एंड लैमिनार किया था। आज आप पढ़ेंगे रोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट टाइप है इसी के अंदर रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो कौन सा होता है? जिसके अंदर आपके रोटेशन में पार्टिकल जो है रोटेशन में मूव करते हैं। तो सबसे पहले आता है रोटेशनल फ्लो। जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो खुद में रोटेट होते रहते हैं। जैसे मान लो कोई फ्लूइड जो है वो इन कोई ऐसी पाथ के अंदर रोटेट मूव कर रहा है। यहां से फ्लूइड जा रहा है और यहां से साथ ही साथ उसका डाया भी इंक्रीज हो रहा है पाइप का, और क्या हो रहा है आपका फ्लूइड जो है उसका पोटेंशियल हेड भी इंक्रीज हो रहा है, मींस ऊपर की ओर जा रही है पाइप। तो इसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स की पाथ जो है वो लैमिनार है, मींस फ्लूइड जो है वो लैमिनार में फ्लो कर रहा है। लैमिनार मतलब कि अपनी पाथ में फ्लो कर रहा है, वो दूसरे की पाथ के ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है फ्लूइड पार्टिकल्स। अब इसके अंदर रोटेशनल फ्लो कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था रोटेशनल फ्लो का उस जो टर्बुलेंट फ्लो है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर लैमिनार फ्लो है, ये एक ही डायरेक्शन में एक ही लेयर के अंदर जा रहे हैं, ये लेयर्स के अंदर जा रहे हैं। लेकिन जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं खुद में, वो फ्लूइड पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? फ्लूइड का पार्टिकल्स खुद में रोटेट हो रहे हैं। जैसे ये हो गया एक फ्लूइड पार्टिकल, ये दूसरा फ्लूइड पार्टिकल। आपने इसको जो फ्लूइड है वो बहुत सारे करोड़ों पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ये जो पार्टिकल्स है पहले इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, यहां तक पहुंचते पहुंचते फ्लूइड पार्टिकल की डायरेक्शन ऐसे होगी और फिर से ऐसे होगा नीचे की ओर। ठीक है, मींस खुद में जो फ्लूइड पार्टिकल है वो रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, वो जो है वो रोटेट कर रहा है। In this type of flow, the fluid particles moves in a direction and also rotates, और रोटेट भी होते रहते हैं। वो आगे आगे मूव तो करते हैं और रोटेट भी होते हैं अबाउट देयर ऑन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहते हैं इन वन डायरेक्शन या इन ए डायरेक्शन एंड ऑल्सो रोटेट्स अबाउट देयर ऑन एक्सिस। अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहे हैं। मींस जो फ्लूइड पार्टिकल था उसने सबसे पहले स्टार्टिंग की, उसने इस डायरेक्शन में अपन जैसे अगर इसको देखना हो कि रोटेशनल फ्लो है या नहीं है, आप किसी फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर कोई हल्का सा तिनका रख दो, किसी चीज का घास का टुकड़ा, अगर वो डायरेक्ट ऐसे उसके ऊपर रखा और वो ऐसे ही मूव किया तो वो इरोटेशनल फ्लो है। अगर आपने उसके ऊपर वो तिनका रखा और वो पहले तो ऐसे डायरेक्शन थी, उसके बाद घूम के ऐसे हो गया, फिर ऐसे मूव कर गया, फिर से ऐसे मूव कर गया। ठीक है, इट मींस जो फ्लो है फ्लूइड का वो रोटेशनल फ्लो है। वो पार्टिकल खुद के अपने उसके एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है और एक पाथ के अंदर मूव भी कर रहा है। तो ये कौन सा है? रोटेशनल फ्लो है। इनको पढ़ने का कारण क्या है? जो खुद की रोटेशन है फ्लूइड की, उसके कारण उसके अंदर जो लॉसेस होते हैं वो कैसे आप डिफाइन करेंगे, ये चीजें मैटर करती हैं फ्लूइड के फ्लो के। कौन सा टाइप है फ्लूइड के फ्लो का? अगर टर्बुलेंट फ्लो है और लैमिनार फ्लो है, दोनों के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस है वो अलग अलग आएगा।
फ्रिक्शन जो है दोनों के अंदर अलग अलग होगी। तो इसीलिए अपन इनको पढ़ते हैं इतने ध्यान से कि ये कौन सा टाइप है। अब अपन ने रोटेशनल टाइप पढ़ा। रोटेशनल के अंदर मैंने आपको बताया जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो खुद की एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रोटेशनल फ्लो। अगर फ्लूइड के पार्टिकल्स अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करते तो उसको क्या बोलेंगे, इररोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल फ्लो इट मींस जो फ्लूइड के पार्टिकल्स है वो अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इनके अंदर पार्टिकल्स की बात करूं, एक ही पार्टिकल जो कि इस कंडीशन से यहां तक गया और वो कैसे रोटेट हो गया था जब अपन ने रोटेशनल फ्लो पढ़ा था। अब अपन देखते हैं इस कंडीशन में क्या होगा। फ्लूइड पार्टिकल जो है वो सेम डायरेक्शन यहां से चलेगा। मान लो किसी भी लेयर के ऊपर आप फ्लूइड पार्टिकल, किसी भी एक फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन जो थी वो ऐसे थी, ऊपर की ओर, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की ओर है, वर्टिकल। अब जब वो यहां पे पहुंचा इस कंडीशन में, इस पोजीशन पर पहुंचा तब भी स्ट्रेट वर्टिकल, इस कंडीशन पर पहुंचा तब भी स्ट्रेट वर्टिकल और यहां पे पहुंचा तब भी स्ट्रेट वर्टिकल। इट मींस जो डायरेक्शन थी उसकी वो चेंज नहीं हुई। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इररोटेशनल फ्लो। व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल्स does not rotate about their own axis, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं, इररोटेशनल फ्लो बोलते हैं। तो अब अपने कंडीशन में सबसे अच्छा फ्लो कौन सा हो गया, इररोटेशनल इनकंप्रेसिबल यूनिफॉर्म लैमिनार फ्लो, स्टडी फ्लो, जिसको आप बोलेंगे सबसे अच्छा फ्लो, जिसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल की कोई रोटेशन भी नहीं हो रही और वो लैमिनार भी है फ्लो और उसके अंदर कोई कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। और वो स्टडी फ्लो है, उसके अंदर वेलोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो उसको आप क्या बोलेंगे, सबसे अच्छा फ्लो बोलेंगे, सबसे सही फ्लो, जिसके ऊपर सबसे अच्छा आप इफेक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टॉपिक कि जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज क्या होता है और डिस्चार्ज को कैसे मेयर किया जा सकता है। ध्यान दो, अगर आप किसी पाइप के अंदर कोई फ्लूइड भेज रहे हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जिसपे अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसे है कि आपको इतना ही फ्लूइड चाहिए, उस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पाइप में से जो आप पाइप यूज कर रहे हो फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए उसके अंदर कितना फ्लूइड जो है वो पास कर रहा है। तो फ्लूइड का जो रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है और डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, और इसको डिफाइन किया जाता है कैपिटल लेटर Q से, ठीक है। ये यूनिवर्सल इसका साइन है Q। अगर आप कहीं भी लिखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर तो उसका मतलब क्या होगा कि डिस्चार्ज कर रहे हैं, कि डिस्चार्ज कितना है इससे। अब बहुत सारे तरीके से डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं, वो सारे तरीके अपन नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट टॉपिक्स में आते रहेंगे कंटिन्यू। सबसे पहले डिस्चार्ज होता क्या है, अगर आप कहें कि डिस्चार्ज as the quantity of fluid flowing per second। अब ये किस में से फ्लो कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट्स में, किसी भी पर्टिकुलर पाइप में एक सेकेंड के अंदर जितनी क्वांटिटी फ्लूइड की पास कर गई किसी भी सेक्शन पर सेकेंड थ्रू
a section of pipe is known as discharge। क्वांटिटी मतलब कि कितनी वैल्यू, ठीक है, ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए सेक्शन ऑफ पाइप। एक सेकंड के अंदर जितने पानी या कोई भी फ्लूइड जो है उसमें से क्रॉस कर गया उसको आप क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज बोलेंगे, ठीक है। अब डिस्चार्ज को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे अपन निकाल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो के लिए फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, या सॉरी एरिया इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला होता है इसके लिए। डेंसिटी जो है वो मास के लिए है, मास फ्लोस, कितना मास फ्लो किया, ध्यान दो यहां पे, मास ऑफ फ्लूइड फ्लोस थ्रू ए सेक्शन ऑफ पाइप, देन उसके लिए फॉर्मूला आता है, अगर मास निकालना है तो फॉर्मूला आएगा रो मींस डेंसिटी इंटू ए मींस एरिया इंटू वी मींस वेलोसिटी, तब तो ये फॉर्मूला आएगा अगर मास निकालना है। अगर सिर्फ क्वांटिटी निकालनी है, मीटर क्यूब में अपन ने निकालना है, मास नहीं फाइंड आउट करना, अगर अपन ने सिर्फ क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी को डिस्चार्ज बोलते हैं, मास ऑफ फ्लूइड फ्लोज को डिस्चार्ज नहीं बोलते, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोज, क्वांटिटी मींस डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्लोज थ्रू ए सेक्शन ऑफ पाइप मींस रेट ऑफ फ्लो मींस डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं, डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एरिया ऑफ पाइप इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ये फार्मूला है आपका डिस्चार्ज निकालने का, हमेशा यूनिफॉर्म फार्मूला है, एरिया इंटू वेलोसिटी मींस क्या है इसका, जैसे एक पाइप है, पाइप का जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, लिख लेना यहाँ पे, A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो आपका V है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की वेलोसिटी V और एरिया A। अब ध्यान दो, कोई पाइप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसके अंदर से वेलोसिटी जो है वो वाटर की क्या है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड के अंदर वो वाटर कितना निकल जाएगा उसमें से, 1 मीटर स्क्वायर तो पहले से है वो, आपका इंटू कर देंगे 1 मीटर पर सेकंड से, तो 1 मीटर क्यूब बन जाएगा ये, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो क्वांटिटी ऑफ फ्लो कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी मींस कितना वाटर एक सेकंड में गुजर जाएगा यहां से, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड मींस अगर कोई कंटेनर होता उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर होती, ध्यान से सुनना, 1 मीटर हाइट होती और उसकी जो चौड़ाई है वो भी 1 मीटर होती, 1 मीटर, और इसकी विड्थ भी 1 मीटर, डेप्थ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर मींस एक क्यूब है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऊपर से यहां से एक होल कर रखा था और उसके अंदर से ये वाली पाइप उसके अंदर पानी लेके जा रही थी, पानी इसके अंदर फिल कर रही थी, तो अगर जो फ्लूइड का फ्लो था वो कितना था, 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, और इस पाइप का एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर, देन ये वाली जो टंकी है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये कितने सेकंड में फिल हो जाएगी, 1 सेकंड में फिल हो जाएगी टंकी पूरी 1 मीटर इंटू 1 मीटर की, अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसके अंदर फ्लूइड आ रहा है। यहां से आप ऐसे डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, तो डिस्चार्ज का फार्मूला आपके पास क्या आ गया, Q इज इक्वल टू A इंटू B। डेफिनेशन भी आपको पता चल गई, डिस्चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है कि जो फ्लूइड जो है, क्वांटिटी ऑफ फ्लो, फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए सेक्शन ऑफ पाइप, किसी भी एक सेक्शन यानी कि ये वाला सेक्शन, इसके अंदर एक सेकंड में कितना पानी जो है वो क्रॉस करेगा,
वो कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। यहां से आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं और ऐसे ही ये पूरे जो आगे न्यूमेरिकल भी आएंगे इसके अंदर वो भी आप इसी से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन जरूर इसकी देख लेना और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक तो अपन ने बनाई डेफिनेशन मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको डिफाइन करते हैं आप इस यूनिट से। नेक्स्ट आपका आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पक्का डेफिनेशन आएगी कंटिन्यूटी इक्वेशन की। कंटिन्यूटी इक्वेशन की क्या उसका मतलब है, मैंने आपको शुरू में ही जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने बताया था कि फ्लूइड के पार्टिकल्स को ना तो खत्म किया जा सकता है ना ही इनको बनाया जा सकता है। ये तो जस्ट वन पॉइंट से, वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं, इनको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ट्रांसफर किया जा सकता है। इट मींस अगर आप कहोगे आपने एक पाइप के अंदर कुछ ना कुछ डिस्चार्ज किया, मींस उस पाइप के अंदर क्या हुआ, आपने फ्लूइड को फ्लो करवा दिया, तो दूसरी डायरेक्शन में पाइप के अंदर से सेम फ्लूइड पास होना चाहिए। ध्यान दो, कोई ऐसी जो है पाइप है, ठीक है, जो कि सेम उसकी डायमीटर की नहीं है, लेकिन इसके अंदर, इस पाइप के अंदर क्वालिटी क्या है कि मैंने इसके अंदर जितना फ्लूइड एंटर करवाया, जितना इधर से इसके पीछे जो पाइप कनेक्टेड है उसका जितना डिस्चार्ज था, सेम डिस्चार्ज इस पाइप का होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि कहीं गलत चले गए हो या किसी और डायरेक्शन में चले गए हो या इससे बाहर निकल गए हो। अगर ये पाइप एक ही सेक्शन है और इसके अंदर से फ्लूइड को एंटर करवाने और बाहर निकालने के लिए ये 2 ही पॉइंट्स हैं, एक एंट्रिंग का एक एग्जॉस्ट का, तो इसके अंदर जितने पार्टिकल्स एंटर हुए हैं उतने ही पार्टिकल्स इसमें से बाहर जाएंगे, ये श्योर है। ध्यान दो, मैंने कहने का मतलब क्या है कि जितने पार्टिकल्स फ्लूइड के इधर से एंटर हुए उतने ही फ्लूइड के पार्टिकल्स इधर से बाहर आएंगे। अगर मैं कहूं कि यहां पे जो क्वांटिटी है फ्लूइड की, डिस्चार्ज जो है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। यहां पे जितना जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एरिया इनटू वेलोसिटी करके इस जगह पे, क्योंकि यहां से जो फ्लूइड पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कितनी भी स्पीड से आ रहे हो, ठीक है, उनको अपन माप सकते हैं, क्योंकि पीछे वाली पाइप का अपने को वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी पता है और इसका एरिया पता है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे, Q इज इक्वल टू A इंटू बी। इसको मैं A1 B1 लिख देता हूं, A1 B1, एरिया 1 वेलोसिटी 1, इसको सेक्शन लिख देता हूं 1, इसको सेक्शन लिख देता हूं 2। अब ध्यान देना, थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी पाइप के अंदर एरिया कम हो जाए अचानक से, तो उस पोजीशन में उस एरिया के अंदर वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर आप एरिया कम कर दें, वेलोसिटी बढ़ जाती है और प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ध्यान दो, फिर से बताता हूं, यहां पे ऐसे कोई सेक्शन वाली पाइप है, इस पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी लो होगी, इस अगर एरिया ज्यादा है वेलोसिटी कम। ध्यान दो, मैं यहां पे एक सिंबल बना देता हूं, एरिया जो है वो ज्यादा है, ये ज्यादा का सिंबल, इस पोजीशन पर अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी जो है वो कम होगी और प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा। अगर एरिया कम हो गया इस पोजीशन पर, ध्यान दो, इस कंडीशन में यहां पे लिखता हूं, एरिया कम हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे वर्क करते हैं ये चीज ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पाइप के अंदर एरिया कम हो गया तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी मींस भागने की स्पीड, पानी के भागने की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और उसका प्रेशर कम हो जाएगा।
तो यहाँ पे ध्यान दो, अपन सिर्फ दो ही चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, एरिया और वेलोसिटी। यहां पे क्या हुआ, एरिया जो था A2 वो रिड्यूस हो गया और V2 वेलोसिटी जो थी वो इंक्रीज होगी क्योंकि एरिया रिड्यूस होगा। अगर एरिया रिड्यूस तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मींस पार्टिकल तो उतने ही जितने एंटर हुए उतने ही बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब एरिया रिड्यूस हो गया तो स्पीड इंक्रीज हो गई, जिसके कारण वो फ्लूइड पार्टिकल्स को वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, पहले तो वो ज्यादा एरिया में थे तो प्रेशर ज्यादा था, जब कम एरिया में हो गए तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई। तो यहां से अपने को क्या पता चलता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि अगर आपका जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव कर रहे हैं, इसके अंदर ना तो उनको बनाया जा सकता है ना ही उनको खत्म किया जा सकता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ conservation of energy, principle of conservation of energy। Principle of conservation of energy, which states that neither the fluid can be created nor destroyed। nor destroyed। ना तो फ्लूइड पार्टिकल्स को बनाया जा सकता है ना ही उनको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। इट मींस जितने पार्टिकल इसके अंदर एंटर होंगे उतने ही आगे भी जाएंगे, इसमें से क्रॉस भी करेंगे। तो इट मींस Q A1B1 Q ऐसा लिख सकते हैं, देन the discharge at point 1 is equal to discharge at point 1 is equal to discharge at point 2। जितने फ्लूइड पार्टिकल्स एंटर हुए उतने ही पाइप से बाहर भी जाएंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डिस्चार्ज Q1 इज इक्वल टू डिस्चार्ज Q2। इट मींस जो A1 B1 है, डिस्चार्ज Q1 इज इक्वल टू डिस्चार्ज Q2। तो डिस्चार्ज Q1 किसके बराबर है, A1 B1, डिस्चार्ज Q2 किसके बराबर है, A2 B2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस इक्वेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। इसी से आप आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, इसको अच्छे से याद कर लेना कंटिन्यूटी इक्वेशन को। ठीक है, ये है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये अपने को क्या, इसको अगर आप और आगे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, A1 B1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, A1 डिवाइडेड बाय, यहां पे लिख देता हूं A1 डिवाइडेड बाय A2 को इसके नीचे ले आता हूं इधर, डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू V2 इधर ही पड़ा है, इसके नीचे क्या ले आता हूं V1, V2 डिवाइडेड बाय V1। ध्यान दो, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे एरिया जो था वो 2 मीटर होता, इस जगह पे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता, 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर होता, और आगे क्या यहाँ पे एरिया जो होता वो कितना होता, 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी के अंदर कितना डिफरेंस आ जाता, फिर अपने आप निकाल लेते आप। इसको कैसे निकालते, अगर वेलोसिटी यहाँ पे इस जगह पे 4 मीटर 4 मीटर पर सेकंड होती, 4 मीटर पर सेकंड क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, और इधर एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। कहेंगे वेलोसिटी निकालो इस पोजीशन पर,
कैसे निकालोगे? जस्ट फॉर्मूला के अंदर पुट करना है आपने A1 को रफ कर देता हूं, कितना लिख दूं यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे 2। A2 एरिया 2 कितना है यहाँ पे 1 मीटर, तो इसकी जगह पे क्या लिख देता हूं A2 की जगह पे 1 मीटर 1 लिख देता हूं। वेलोसिटी 2 नहीं दिया हुआ, वेलोसिटी 2 निकालना है। वेलोसिटी 1 कितनी दे रखी है 4 मीटर, तो वेलोसिटी 1 यहाँ पे है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं 4 मीटर। देन व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट 2, इस जगह पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी v2। जब इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो v2 आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे थी, वहां पे कितनी होगी 8 मीटर पर सेकेंड, इससे 4 गुना इंक्रीज हो गई। जब इसका डायमीटर हाफ हो गया तो उसकी वेलोसिटी 4 गुना इंक्रीज होगी। इट मींस जब आपने एरिया डिक्रीज कर दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन फ्लूइड पार्टिकल्स उतने ही मूव हुए। ध्यान दो कैसे उतने ही मूव हुए। अब ये वाला पार्टिकल पहले 1 सेकंड में इस पाइप के अंदर 1 सेकंड में सिर्फ 2 मीटर की दूरी तय करता था, यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर है। पहले इस फ्लूइड पार्टिकल ने यहां से यहां तक आने के लिए 1 सेकंड लगा दिया, इतनी पोजीशन तक जाने के लिए 1 सेकंड। बाद में जब ये फ्लूइड पार्टिकल्स कम एरिया में आए, अब अगर तो ये फ्लूइड पार्टिकल्स उतनी ही स्पीड पर रहते तो आधे भी नहीं पहुंच पाते आगे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी ड्यू टू रिडक्शन इन एरिया। तो यहाँ पे इनकी स्पीड कितनी होगी, उसी फ्लूइड पार्टिकल ने इस पाइप के अंदर, छोटी वाली पाइप के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय की 8 मीटर। बड़े वाले एरिया में सिर्फ 2 मीटर और छोटे वाले एरिया में 8 मीटर की दूरी तय की। तो सेम पार्टिकल ने उसी पोजीशन पर उसी पाइप के अंदर एरिया रिड्यूस होने पर कितनी दूरी तय की 8 मीटर, और जब इस पोजीशन पर जो डायमीटर ज्यादा था उसके ऊपर उसने कितनी दूरी तय की थी सिर्फ 2 मीटर। तो ऐसे आप आगे न्यूमेरिकल्स निकालेंगे बहुत सारे इसी के ऊपर और आगे भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।